बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार से बनने वाले मुर्ग छोले। मुर्ग छोले आप सब ने खाए होंगे। सब जानते हैं कि काली मिर्च के मुर्ग छोले बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। पराठा, नान, चपाती के साथ क्या कमाल के लगते हैं। इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार मुर्ग छोले की एक न्यू रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे 1 कप ऑयल या घी। तेज़ गरम करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 2 मीडियम सी प्याज लिए। अब प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। इसके कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज का यही कलर हमें चाहिए। अब हम चूल्हे को फ़ौरन से ऑफ कर देंगे और प्याज जो है वो ऑयल से निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम डाल देंगे चिकन। 1 किलो हमने चिकन लिए, आप चिकन कम भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और नमक में चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन और चिकन को इतनी देर तक ऑयल में फ्राई होने देंगे जब तक कि चिकन का तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने चिकन को फ्राई नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑयल से हमने चिकन को निकाल के अलग कर लेंगे, जिस तरीके से हमने प्याज अलग कर लिए थे। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के लेंगे दही। दही हल्का सा खट्टा लेंगे तो इससे मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब दही को हमने सबसे पहले लहसुन में मिक्स कर देना है और इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जो कि इस रेसिपी की जान है। ये मसाले आप कम भी ले सकते हैं। छोटी इलायची, तेज़ पत्ते, साबुत काली मिर्च, जायफल, जावित्री का पाउडर। 1 चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तमाम मसालों को फ्राई कर लेंगे ताकि लाल मिर्च का कलर अच्छे से आ जाए और खड़े मसालों का जितना भी जायका है वो लहसुन और दही के मसाले में शामिल हो जाए। अभी हम इसी मसाले में शामिल कर देंगे ब्राउन की हुई प्याज। प्याज को हमने कूंडी में डाल के कूट लिया, आप पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इस मसाले में हल्का सा पानी ताकि ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो सके। तमाम मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। सबसे पहले चिकन को इस मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ घर के सादा मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि चिकन फ्राई करते हुए भी हमने नमक का इस्तेमाल कर लिया था। आप ज़रा इस चिकन मसाले की लुक चेक कर लें। यकीन माने खुशबू वो कमाल की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी खाना बनाते वक्त आप दिल और दिमाग से खाना तैयार नहीं करेंगे तो ना ही अच्छी खुशबू आ सकती है और ना ही जायका आ सकता है। मुकम्मल तवज्जो और दिल के साथ खाना तैयार करेंगे तो ये बहुत ही शानदार तैयार होगा। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे 1 बड़ा गिलास भर के लेंगे पानी। छोटे गिलास होंगे तो 2 लेंगे। साथ ही मैं आपको चने चेक करा देती हूँ। आधा किलो मैंने चने लिए थे। 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। सुबह मैंने सोडे वाले पानी को ज़ाया करके फ्रेश पानी में चने जो हैं गला लिए। ठीक 10 मिनट के बाद ये चने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब इसी चिकन में हम डाल देंगे गले हुए चने। चने का पानी हमने ज़ाया कर दिए क्योंकि हम बना रहे हैं मुर्ग छोले तरी वाले।
जब भी तरी वाले चनों को तैयार किया जाता है तो चने के पानी को ज़ाया कर दिया जाता है। हमने चने बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन और फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ठीक 10 मिनट का टाइम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो यकीन माने ये चने इंतहाई लजीज किस्म के तैयार हो चुके हैं। तो हम इस पे डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे कुटी हुई काली मिर्च। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। काली मिर्च को मुर्ग छोले में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बगैर ढक्कन के छोले हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखिएगा कि तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार मुर्ग छोले की एक बहुत ही आसान अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे तरीके से इस मुर्ग छोले की रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका, इसकी खुशबू आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।